जला। तो क्वेश्चन तो ऑलरेडी तुम्हारे पास है, कल ही हमने लिखा था, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, लिखा है ना क्वेश्चन। तो सिर्फ प्रॉब्लम लिखना है। तो 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। यह है साइमल्टेनियस इक्वेशन, हमें क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। बाकी कुछ भी लिखना नहीं। क्वेश्चन हुआ तुम्हारा? तो बताओ फिर, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए, क्रैमर्स रूल से अगर सॉल्व करना है तो x और y का वैल्यू हम निकालते हैं। तो क्रैमर्स रूल में x का फार्मूला क्या रहता है, और y के लिए क्या रहता है, ये रहता है। फिर ये फार्मूला तो है, फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन से हमें 3 वैल्यू निकालना पड़ेगा, 3 वैल्यू निकालना पड़ेगा। पहला वैल्यू किसका निकालेंगे, बाद में जो पहला वैल्यू रहेगा डी रहेगा ना, यानी डी यानी वहां पे डिटर्मिनेंट। तो ये वर्टिकल लाइन में क्या लिखना पड़ता है, वर्टिकल लाइन में क्या लिखना पड़ता है, a1 b1 a2 b2, ये लिखना पड़ेगा। क्या बोला बे, a1 a2 b2। ये a1 b1 और a2 b2 कौन है, कौन बताएगा। a1 b1 जो डिटर्मिनेंट में रहेगा, डी के डिटर्मिनेंट में जो रहेगा, यहाँ पे रहेगा a1 b1 और यहाँ पे रहेगा a2 b2। ये कौन है, कौन बताएगा, रेज योर हैंड। ये a1 b1, हाँ सांगरे गोंदुड़े, हाँ कोएफिशिएंट, ये क्या रहेगा, कोएफिशिएंट। किसका कोएफिशिएंट रहेगा, वेरिएबल का। अब यहाँ पे वेरिएबल x और y है क्या, यहाँ पे वेरिएबल अब कौन है, m और n। तो m का कोएफिशिएंट और n का कोएफिशिएंट। जनरली मैक्सिमम इक्वेशन में वेरिएबल रहता है x और y। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब देखो पहला इक्वेशन लिखेंगे हम, गिवन इक्वेशन, पहला वाला गिवन इक्वेशन क्या लिखेंगे, 4m प्लस क्या 4m 6n के बाद में क्या है 54। ये वाले इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग विथ लिखेंगे हम, कंपेयरिंग विथ, शॉर्ट में हमने लिख दिया कंपेयरिंग विथ। अब किसके साथ कंपेयरिंग, a1 x नहीं, a1m बोलो, b1n इज इक्वल टू c1, इसके साथ आल्सो। हाँ सेकंड इक्वेशन बताओ, n इज इक्वल टू 28, ये कितना है 28। इसका कंपेयरिंग बोलो, किसके साथ कंपेयरिंग, ये 2m, ये यहाँ पे m है ना, हाँ ये 2m प्लस b2n इज इक्वल टू c2। यहाँ तक समझ में आया। तो अगर कंपेयरिंग करेंगे तो a1 का वैल्यू होता है 4, b1 का वैल्यू होता है 6, यहाँ पे आ जाओ, a2 का वैल्यू होता है 3 और b2 का वैल्यू होता है 2। ओके, तो हमें अब क्या निकालना है, d, बाद में क्या निकालना है, dx। अब dx नहीं रहेगा, dm रहेगा, dn रहेगा, dm और dn। तो अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे d लिख रहे, फिर यहाँ पे रहेगा कोएफिशिएंट रहेगा, बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, a1 b1 a2 b2। ओके, फिर बताओ a1 का वैल्यू कितना है, बोलो, तो b1 का वैल्यू 6, a2 का वैल्यू और यहाँ पे 2, ये d हुआ। तो ये डिटर्मिनेंट निकालते समय क्या करना पड़ता है रे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ से होगा, ओके। तो बोलो 2 into 4, तो
3 × 6, 2 × 4 कितना होता है? 8 होता है, ये ब्रैकेट है, 8 होता है, माइनस ये 3, तो इज इक्वल टू कितना रहेगा? -10। मुझे ये बताओ, ये -10 हमने जो वैल्यू निकाला है वो वैल्यू किसका है? ओनली रेज योर हैंड, ओनली रेज योर हैंड। ये -10 हमने जो वैल्यू निकाला है ये किसका है? हाँ, ये किसका है, किसका है, किसका है? तर काल तनुश्री, मुक्काम पोस्ट दव्वा, तहसील जिल्हा भंडारा है ना, काल ही अबसेंट होती ना तनुश्री मते, अबसेंट होतीस, त्यामुळे तुला सांगता आलं नाही, नाही का? हा घरासमोरच मांडव टाकलं, नाही टाकलं? 2 डेअरी टाकल्या आहेत, 4 पाहुणे बसले आहेत, मामा मामी मावशी, मामा मामी मावशीचा सब क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलो, मग त्याचा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन आला, तर या मांडवासमोर एकच तर नवरदेव बसला आहे, हा आणि तो नवरदेव कोण? डी. तर डी या नवरदेवाची व्हॅल्यू किती आली? तर डोळे चांगले नव्हते का? चष्मा काढून पाहायला पाहिजे होता. तो गॉगल कशाला लावलीस तू? गॉगल वापरून नाही बसवायचा. तर बोडन भाऊ कोणाची व्हॅल्यू काढलो का? डी ची व्हॅल्यू किती काढलो का? -10. बोडन भाऊनं सांगितलं, तुम्हाला समजला? लिहा इथपर्यंत लवकर. पॉज, खाली. तो यहां तक हो गया सभी का? झाला? तो डी का वैल्यू निकाल दिए. अब तुम्हारे लीनियर इक्वेशन में, तुम्हारे साइमल्टेनियस इक्वेशन में वेरिएबल एक्स और वाई नहीं है, वेरिएबल एम और क्या है? एन. अब डीएक्स नहीं लिखेंगे, डीएक्स के जगह पे क्या लिखेंगे? डीएम. डीएम लिखेंगे. चलो लिख दो डीएम. डीएम, डीएम का वैल्यू निकालेंगे. ओके, डीएम का वैल्यू निकालेंगे. तो जैसा कि डीएक्स का वैल्यू निकालते समय, बाळ गोपाळांनो, डीएक्स का वैल्यू निकालते समय हम किस वेरिएबल का कोएफिशिएंट नहीं लिखते? एक्स. तो यहाँ पे किस वेरिएबल का कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे? एम का. एम का नहीं लिखेंगे, एन का लिखेंगे पहले. बोलो बोलो, एन का कोएफिशिएंट कितना है? 6. और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे रहेगा 6 और यहाँ पे रहेगा 2. अब यहाँ पे एम का कोएफिशिएंट नहीं है, लेकिन कौन रहेगा? कांस्टेंट. कांस्टेंट का वैल्यू कौन सा है बोलो? तो यहाँ पे रहेगा 54 और यहाँ पे रहेगा 28. राइट राइट, जल्दी राइट. हाँ, तो फिर वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 54 इंटू, सॉरी पहले लिखेंगे 2, बाद में लिखेंगे 54 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 28 और यहाँ पे लिखेंगे 6. मल्टीप्लाई कर दो. डीएम बोलो कितना होता है वहां पे? ये, और वहां पे 108. कितना हुआ? हाँ हाँ, उधर कितना हुआ वहां पे बताओ? -1 168. ये हळू ये, तर हळू ये, हळू ये, हळू. त्याला स्पर्श करशील नको, दूर जा. मागच्या कोण आहे अजून? हा चले रे, जा मागच्या बेंचवर. हळू जा, टच नको करशील ना, हळू जा, हळू. याला टच करायचं नाही.
जिग्नेश समोरच्या बेंचवर आहे, समोरच्या बेंचवर आहे, समोरच्या बेंचवर आहे. हा याला तो समोरच्या बेंचवर आहे, एक जण समोरच्या बेंचवर आहे. हा तो आहे तो त्याजवळ आहे, तो आहे ना तो. अबे तो मागे बे, त्याला बोलावणं बे आपल्या जवळ बे. दूर दूर सर का. हाँ लेसन. तो -108 से 108 सॉरी 168 से 108 माइनस कर दिया ना तुमने, कितना बाकी है? तो डीएम इज इक्वल टू -60. ये हुआ तुम्हारा आंसर, ये आंसर हुआ. हाँ अब इसके बाद में क्या निकालना है हमें? डीएन. डीएन निकालना है, डीएन. ओके अब डीएन में ओए बाल गोपालानो, डीएन में किस वेरिएबल का कोएफिशिएंट नहीं रहेगा? एन का नहीं रहेगा. किसका रहेगा? एम का. एम का रहेगा. बोलो बोलो एम का कोएफिशिएंट कौन सा है? 4 और 3. कितना है? 3. 4 और 3 है. अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? कांस्टेंट. बोलो बोलो कांस्टेंट क्या है? 54 28. 54 और 28 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जल्दी. 28 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 54. कितना होता है? 112 माइनस 1. कितना बाकी है? -50. -50. ये डीएन का वैल्यू हुआ. तन्नू लिहून झाला का? हा इथपर्यंत लिहून झाला. मग आतापर्यंत काय भजन केलीस का? हाँ अब इसके बाद में क्या लिखना पड़ेगा? बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल. राइट. बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल. बाय यूजिंग बोला जाना है, चुपचाप लिया रहा. बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल. हाँ अब बताओ बड़ा, यहाँ पे फार्मूला क्रैमर्स रूल में फार्मूला क्या लिखे? हेमंत बोयर यहाँ पे फार्मूला क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल. वेरिएबल एम और एन है, एक्स और वाई नहीं है. बोलो क्या लिखेंगे? एम इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी. राइट. एम इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी. डीएम का वैल्यू कितना है? -60. -10. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसर. तो कितना हुआ? 6. अब यहाँ पे एन रहेगा, डीएन अपॉन डी. डीएन का वैल्यू कितना है रे? -50. यहाँ पे -10. माइनस माइनस कैंसर, तो वहां पे मिला 5. तो इसके साइड में आंसर लिखना पड़ेगा, उसके नीचे आंसर लिख दो. हाँ ये आंसर क्या लिख दिया हमने? एम कॉमा एन. हाँ एम का वैल्यू कितना है रे? 6 और एन का वैल्यू कितना है? 5. हाँ इज द ऑफ गिवन इक्वेशन. सभी का हो गया याद तक? जेंट्स मंडली बाकी है.
झाला का रे? इकडे झाला? सोनाक्षी झाला का लिहून? राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम. ट्वाइस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 2. राइट इक्वेशन. तुझे जो नोटबुक नाही आहे का? नोटबुक नाही आहे? हाँ, लिया लवकर. बाद में x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1/2. चला, सभी का हुआ? ये जो हमने लिखा ये दोनों इक्वेशन को क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन. और क्या बोल सकते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन. अपनी बुलंद आवाज वहां तक आ रही है सुरवीर? आ रही है? हाँ. तुम्हारा स्टेचू वहीं पे रहेगा, स्टेचू चेंज नहीं होगा तेरा. हाँ, दीप असा हो. त्याला जम्मू काश्मीर मध्ये मधून पाऊस झाला बांगलादेश मध्ये. दिसते बांगलादेशाचा? हाँ. तो ये दोनों इक्वेशन को हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे. लिखना नहीं कुछ भी अभी. तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन. कौन सा गिवन इक्वेशन? अब इसके नीचे क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग विथ किसके साथ बोलो? ये हुआ. बाद में आल्सो सेकंड इक्वेशन बोलो. हाँ, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अरे जोरियन, क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट कंपेयर नहीं करेंगे. हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं करेंगे. क्या करेंगे? रेज योर हैंड्स. डायरेक्ट कंपेयर नहीं करेंगे. देखो सभी ने हाँ, जिनका लॉजिकल नॉलेज चलता है वो बताएंगा. यू नो. सोनाक्षीला माहित आहे. माझ्या गावात जोडची होय ना, त्याहीच म्हणलं होतं मी. बोडन भाऊला माहित आहे. हा, बोडन भाऊ काय करायचा? ना. हा, अजून हात वर करा. ना. हा, सोना. गाना अर्धा नाही बोलायचा, पूर्ण एक अंतरा म्हणायचा. कंप्लीट अंतरा म्हणायचा. हा, असता. हा, आणि ना हात वर. हा, सांगा ने. हा, जिग्नेश. ना. हा, ना. हाँ, और हाँ. आरोही. तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है, देखो हम जो भी आंसर बताएंगे, तुम्हें जो भी आंसर बताना है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे ऊपर चाहिए. मैं कुछ भी बोलूं, इसके पहले भी बताया था. साइड वाला क्या बोल रहा है उसका आंसर नहीं बताना, तुम्हारा अपना आंसर लॉजिक लगाओ. हमें क्या करना है? इसके पहले ऐसे वाले एग्जाम्पल हुए हैं ना. क्या बताया था कि जो भी इक्वेशन में डिनोमिनेटर का अगर वैल्यू रहता है तो उस डिनोमिनेटर के वैल्यू से इक्वेशन को क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई. क्या बोला? कोई भी इक्वेशन का डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर में अगर कोई भी वैल्यू है तो उस वैल्यू से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. तो डिनोमिनेटर में कौन सा वैल्यू है? 2. तो हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ. तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? बोलो. मल्टीप्लाई.
बाय 2 ऑन बोथ साइड। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस एक्स, यहाँ पे -2 इंटू वाई बाय 2। हाँ, ये 2 ये रिमेनिंग क्या है, इसका हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ। हाँ, गुड 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 गुड। हाँ, पहिले कोण सांगितलं नाही, माझ्या लक्षात नव्हता किंवा माझ्या डोळ्याला दिसला नाही असा समजू आपण। हा, पहिले कोण सांगितलं, देवेश ना। हा, तुला चम्मचभर साखर दे ना, सांगत दिसतो। हाँ, ओके ओके। हाँ, तो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1। तो कंपेयरिंग करेंगे किसके साथ, बोलो, आए समझ में, यहाँ तक लिख दो। तो यहां तक हो गया, सभी का हुआ। तो इसके बाद में ये हाफ होमवर्क तुम्हारे लिए। अरे नाही नाही, आपण आपल्या घरी जायचं, छानपैकी 2-3 पोते घ्यायचा, बांध्यावर जायचं आणि ते सोडवायचं। हाँ, इसके बाद में हमें क्या निकालना है, डी। उसके बाद में उसके बाद में उसके बाद में एक्स, और उसके बाद में वाई, और नीचे में उसका आंसर। इतना लिखना पड़ेगा, इतना तुम्हारा आधा होमवर्क रहेगा, हाफ होमवर्क। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, नेक्स्ट इक्वेशन जल्दी से लिख दो। फोर बाई एक्स प्लस 5 बाई वाई इज इक्वल टू 7, 3 बाई एक्स प्लस 4 बाई वाई इज इक्वल टू 5। जरा लिहून। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा लिखा है ओनली सॉल्व, ऐसा नहीं लिखा है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, ऐसा लिखा है क्या? नहीं। अब ये इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन में। जनरली हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन ऐसे फॉर्म में रहता है, ये x प्लस बी वाई इज इक्वल टू C1, या B1 A1 बाद में रहता है, A2x बाद में रहता है, B2y इज इक्वल टू C2, सभी के डिनोमिनेटर में है। अब यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर x है, इसका डिनोमिनेटर y है, यहाँ भी डिनोमिनेटर x है, यहाँ भी डिनोमिनेटर y है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, दोनों के डिनोमिनेटर में x और y है। बाळ गंगाधर टिळक इकडे बघावे, इथे चले जाऊची चळवळ चालू आहे। हा, आपण तुम्हाला इतिहासामध्ये अजरामर करू, इकडे बघा जरा, इथून इकडे चळवळ उभारू आणि बलुचिस्तानला अलग करू, जसा पाकिस्तान अलग झाला, बांगलादेश अलग झाला, श्रीलंका अलग झाला, तर आपण ज्या ठिकाणी राहतो तो कोणता एरिया? बलुचिस्तान।
बाळ गंगाधर टिळक कोणता एरिया हा बलुचिस्तान तर इकडे बघावे या बलुचिस्तानचा होम मिनिस्टर तुम्हालाच बनवू ओके हा हर हर महादेव म्हणा लिसन बघा इकडे सभी के डिनोमिनेटर में एक्स है सभी के सॉरी एक डिनोमिनेटर एक्स है और एक डिनोमिनेटर वाई है ऐसे प्रॉब्लम में क्या करना 1/x और 1/y इसको अलग निकाल दो किसको 1/x और 1/y यहां से 1/x यहां से 1/y यहां से 1/x यहां से 1/y इसको अलग निकाल देंगे और उसका एक वेरिएबल पुट करेंगे का सांगितलं देवेश्री और फिर पहले इक्वेशन में 1/x और 1/y बाहर निकाल देंगे बाहर यहां से अगर 1/x बाहर निकालेंगे तो वहां पे रहेगा 4 यहां से 1/y बाहर निकालेंगे तो वहां पे रहेगा 5 और ये जो 1/x रहेगा इसके लिए एक दूसरा वेरिएबल पुट करेंगे और 1/y जो बाहर आएगा उसको भी एक वेरिएबल पुट करेंगे देखो यहां पे हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज सांगत जाबे गिवन इक्वेशन कोणता गिवन इक्वेशन आहे फोर नहीं 4/x प्लस बस हुआ यहां से किसको बाहर निकालना है 1/x ये 1/x या पहले इसको बाहर निकाल देते हैं 4 बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे रहेगा ब्रैकेट में 1/x जरा दूसरे में क्या करेंगे तुम ही बताओ जल्दी क्या करेंगे 5 इंटू 1/y इज इक्वल टू 7 ओके हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कंसीडर 1/x इज इक्वल टू m 1/y इज इक्वल टू n ये रहेगा तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट फिर ये 1/x का वैल्यू कितना हुआ बे 1/x ची वैल्यू किती झाली m मग इथे लिहायचा काय 4m जरा प्लस इथे काय लिहायचा 5m हा काय झाला 7 हा झाला तुमचा लिनियर इक्वेशन हा इक्वेशन सेकंड यहां तक समझ में आया सेकंड इक्वेशन में तुम ही बताओ हमें क्या करना है सेकंड इक्वेशन में तुम ही बताओ क्या करना है हमें बोलो हाँ आल्सो सांग बाहर किसको साइड में हाँ बोलो क्या लिखेंगे 1/x की वैल्यू कितनी है 1/y की वैल्यू कितनी है तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे ना हाँ बोलो क्या लिखेंगे 3m प्लस 4 इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ये सेकंड हुआ ना और ये क्या हुआ फर्स्ट समझ में आया ऐसे वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है जहां भी इक्वेशन में 1/x है और 1/y है तो 1/x को साइड में निकाल दो 1/y को साइड में निकाल दो 1/x का वैल्यू हम कंसीडर करेंगे m कंसीडर करेंगे और 1/y का वैल्यू कंसीडर करेंगे n अब इसके बाद में क्या लिख सकते हैं अब सॉल्व करना पड़ेगा कौन से वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सेकंड और थर्ड यानी क्या लिखेंगे फ्रॉम हाँ फ्रॉम इक्वेशन बोलो सेकंड इक्वेशन कौन सा है बोलो 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 7 कापूनच टाकू त्याला हाँ 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 7 सेकंड थर्ड इक्वेशन क्या है 3m प्लस 4n
ये है तुम्हारा सेकंड, ये है तुम्हारा थर्ड। यहां तक समझ में आया? जल्दी से लिख दो। फर्स्ट नीचे वाला अब देखो यहां पे m का कोफिशिएंट 4 है, n का कोफिशिएंट 5 है। यहाँ पे m का कोफिशिएंट 3 है, n का कोफिशिएंट 4 है। ये ऐसे नहीं बोलना कि यहाँ पे वेरिएबल का कोफिशिएंट अल्टरनेट हुआ क्या? नहीं अल्टरनेट हुआ है। हाँ, यहाँ पे ये वाला अल्टरनेट हुआ है, लेकिन ये वाला अल्टरनेट हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर जो हमारा जो फर्स्ट वाला रूल है, कौन सा वाला रूल? कोई भी हाँ, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते समय कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल कर दो। एक तो m वाला या n वाला, बोलो कौन सा कोएफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं? m भी कर सकते हैं और n भी कर सकते हैं। n कर सकते हैं, n कर सकते हैं। अगर n कोएफिशिएंट को इक्वल करना है, n वाले कोएफिशिएंट को इक्वल करना है, आरोही क्या बताए? अगर n वाले कोएफिशिएंट को इक्वल करना है तो देवेश्री क्या करना पड़ेगा? कितने से? मुझे n का कोएफिशिएंट इक्वल करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना है? n का कोएफिशिएंट अगर इक्वल करना है, श्रद्धा, n का कोएफिशिएंट अगर इक्वल करना है तो पहले वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से, यानी कितना मिलेगा रे? 20। कितना मिलेगा? अगर मुझे या तुम्हें m का कोएफिशिएंट इक्वल करना है, किसका? m का कोएफिशिएंट अगर इक्वल करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? m का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? m का कोएफिशिएंट मी आज गावी येणार आहो, अनिलला सांगतो आणि अनिलच्या भावालाही सांगतो, या पोरी काही अभ्यास करत नाही। m चा कोएफिशिएंट, m वाला कोएफिशिएंट अगर हमें इक्वल करना है, हाँ पार दे, पहले वाले इक्वेशन को 3 से और सेकंड वाले को 4 से, यानी कितना मिलेगा? 12। कितना मिलेगा? 12। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कौन सा कोएफिशिएंट इक्वल हो रहा है? कौन सा वाला? m वाला। बोलो बोलो, 3 into 4 12m 15n इज इक्वल टू 21 हुआ। हाँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 12m प्लस 16n इज इक्वल टू 20 हुआ। कौन सा वाला कोएफिशिएंट इक्वल हुआ? m वाला या n वाला? m। ये कितना है? ये कितना है? 15 है। कितना है ये? 15। 18 नहीं है। हाँ, जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल हुआ है, क्या सांगितलं बे? जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल हुआ है उसका साइन अगर सेम है, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करते समय क्या करना पड़ेगा? म्हणजे स्टेटमेंट पाठांतर झालंय, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये वाला यहाँ पे कितना है? 15। यहाँ पे कितना है? 16। कितना रहेगा? माइनस n रहेगा, -1n यानी n। हाँ, यहाँ पे प्लस या माइनस? कितना? 1।
हमें n का वैल्यू चाहिए। किसका चाहिए? तो वेरिएबल कभी माइनस में नहीं रहेगा, वो प्लस में ही रहेगा। वेरिएबल अगर माइनस में है तो उसको ट्रांसफर कर दो। उसको क्या कर दो? ट्रांसफर। सृष्टि रोगडे का म्हणलो मी? सृष्टि रोगडे काय म्हणलो मी? का म्हणलो? ओजल तुम सरे का म्हणलो? अगर वेरिएबल माइनस है तो उसका साइन ट्रांसफर कर दो। वेरिएबल ये माइनस में नहीं रहेगा, है माइनस में तो उसका साइन ट्रांसफर कर दो। यानी ये माइनस इधर ट्रांसफर करेंगे तो बोलो यान आए समझ में? याद तक सॉल्व कर दो। खुश है बस खाली। अब बताओ क्या लिखना पड़ेगा? 2n इज इक्वल टू माइनस इन इक्वेशन थर्ड। देखो यहाँ पे पुट n इज इक्वल टू -1, n इज इक्वल टू माइनस, हाँ, इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन कौन सा है बोलो? 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 5, ऐसा लिखना पड़ेगा। हाँ, ये 3m याजिडीज रहेगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे रहेगा n का वैल्यू। सांगा n ची वैल्यू किती आहे? -1 इज इक्वल टू 5, ऐसा रहेगा। 3m माइनस 4 इज इक्वल टू, हा माइनस आणि प्लस माइनस झाला ना रे, हा माइनस मधून कोठी जाईल? क्या लिखना है बोलो? 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 9/3। तो m इज इक्वल टू कितना? 3, राइट। झाला? लिहून झाला? हा, तिकडे मागे जम्मू काश्मीर मध्ये नाही लिहून झाला? नाही लिहून झाला? अच्छा, तिकडे आतंकवादी आले, सुरवीर आहे ना तिकडे, सुरवीर असल्यावर आतंकवादी येतील का रे? येतील? तू मालशील ह, त्याच्या खांद्यावर उभा होशील। हाँ, लिसन हो गई आंसर? अब इसके नीचे तुमने लिख दिए, किन किन स्टूडेंट ने इसके नीचे और लिख दिए? जो हमारे होशियार स्टूडेंट है, किन किन लोगों ने लिख दिए? तो इन स्टूडेंट लोगों ने लिख दिए, ऐसे लिख दिए, m, n इज इक्वल 3, -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। लेकिन ये तुम्हारी फाइनल आंसर नहीं है, ये तुम्हारी फाइनल आंसर नहीं है। अब ये बताएगा कौन कि तुम्हारी फाइनल आंसर कौन रहेगी? m और n तुम्हारी फाइनल आंसर है। लेकिन हमारे होशियार स्टूडेंट सभी ने लिख दिए। हमारा फाइनल आंसर किसका रहेगा? यानी हमको फाइनल किसका वैल्यू चाहिए? रेज योर हैंड। फाइनल किसका वैल्यू चाहिए, और चाहिए तो क्यों चाहिए? हमें फाइनल आंसर m और n नहीं है, कौन है? क्योंकि ओरिजिनल प्रॉब्लम x और y में है। ओरिजिनल प्रॉब्लम कहाँ पे है? m और n नहीं है। अब क्या करेंगे? ये m और n इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा? x और y।
बुलंद आवाजामध्ये काय बोललो समजला? तुमची फाइनल आंसर एम आणि एन आहे का एक्स आणि वाई आहे? क्योंकि हमारा ओरिजिनल इक्वेशन जो है वो एक्स और वाई में है। अब हम यहाँ पे हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, लिखना नहीं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बोलो, क्या है? 1/x इज इक्वल टू m, 1/y इज इक्वल टू m, ऐसा है ना? यहाँ पे 1/x याज इट इज m, m ची व्हॅल्यू सांगा किती आहे? 3। यहाँ पे 1/y याज इट इज -1। ये आंसर और क्लियर नहीं हुई। हमें चाहिए x, तुम्हें चाहिए y, का बोला रे? हाँ, तुम्हें x चाहिए, मुझे y। अबे तुम्हें ही x चाहिए और तुम्हें ही y चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जो चाहिए वो डिनोमिनेटर में है, जो चाहिए वो कहाँ पे है? डिनोमिनेटर। तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। नहीं आया समझ में? अब देखो, अब देखो 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 देखो, यू लो 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 लो, ओके। हाँ, देखो, तो हमें वैल्यू 1/x नहीं चाहिए, क्या चाहिए? x। तो ये 3 नीचे आ जाएगा, यानी ये बनेगा 1/3 और ये बनेगा x। हो गया x का वैल्यू? x का वैल्यू कितना हुआ? 1/3। अब यहाँ पे ये y इधर चला जाएगा, ये y इधर चला जाएगा, ये -1 इधर चला आएगा, तो क्या लिखेंगे? 1/-1 इज इक्वल, आणि 1/-1 म्हणजे किती होईल रे? -1 इज इक्वल टू y। तो y ची व्हॅल्यू झाली -1 आणि x ची व्हॅल्यू झाली 1/3। आता खाली आन्सर लिहाल, x, y इज इक्वल टू 1/3, -1 इज द सोल्यूशन। लिया। यहां से लिखना है, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। चौधरी लिहून झाला? काल आपण आले होते, आले होते? ते तुम्हाला कोण ओपन केलं? तो कोण ओपन करायचं? क्लोज कर त्याला। लिहून झाला? और एक एग्जांपल ले लेंगे। सायन्सचे ट्युशन नाही घेऊन राहिलो मी, बाहेर जाऊन राहिलो तर मी मजाक केलो। एक प्रॉब्लेम लिहा लवकर।
77 77 नाही, 77 आहे, नाही 77 आहे तो. 2/x minus 3/y is equal to 15 is comma 8/x plus 5/y is equal to 77. कॉन्फिडन्स पाहिजे आपल्यावर. हाँ जरा सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिखेंगे, लिखेंगे ना. गिवन इक्वेशन लिखने के बाद क्या करेंगे ये बोलो. अभी गिवन इक्वेशन लिखने के बाद क्या करेंगे. अबे 2 को साइड में निकालेंगे, ब्रैकेट में 1/x रहेगा, -3 साइड में निकालेंगे, ब्रैकेट में कौन रहेगा, इज इक्वल टू 77. उसके बाद में हाँ, इसके बाद में हम कंसीडर करेंगे. क्या करेंगे, कंसीडर किसका वैल्यू, 1/x इज इक्वल टू m, बाद में 1/y इज इक्वल टू m. राइट राइट, यू राइट. गिवन इक्वेशन इज given equation is 2/x minus -3/y इज इक्वल टू 15. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1/x साइड में रहेगा, यहाँ पे -3 और यहाँ पे रहेगा 1/y और ये तुम्हारा 15 या जेट इज. तुम्हें कंसीडर करना पड़ेगा 1/x इज इक्वल टू m, 1/y इज इक्वल टू n. ये तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट होता है, जहां पे लास्ट में हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे. तो हमें इक्वेशन मिलेगा 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15. इस इक्वेशन को बोलेंगे सेकेंड इक्वेशन. तो आदरणीय भारतीय मंडली, यहां तक तुम्हारा हुआ. अब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर दो. सेकेंड इक्वेशन को also 8/x plus 5/y is equal to 77. यहां भी 8 बाहर निकाल दो, यहां पे रहेगा 1/x, 5 बाहर निकाल दो, यहां पे रहेगा 1/y is equal to 77. 1/x का वैल्यू तुम्हारा m है, 1/y का वैल्यू तुम्हारा n है. तो ये इक्वेशन होता है 8m, ये होता है 5n, ये होता है 77. ये तुम्हारा इक्वेशन हुआ थर्ड इक्वेशन हुआ. झाला इथपर्यंत लिहून झाला. रियाच्या बहिणी लिहून झाला इथपर्यंत. गुड. होय हा का हुआ असता. ते रियाची बहीण होय. रिया म्हणजेच राणी. राणी रामटेकीची बहीण म्हणजे रिया रामटेकीची बहीण होते. राणी हा सर्टिफिकेटवर आहे. तिच्या घुगऱ्या ज्या दिवशी आम्ही खाल्लो त्या दिवशी रिया होती. आता हे तुला माहित असेल का मला माहित असेल सांग बरं. मग हा पाय रिया उर्फ राणीच्या बहिणी इकडे पाय. हाँ बताओ रे. सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन हुआ ना. इसके बाद में क्या लिखना पड़ेगा.
माझी वाट पाहाल का तुम्ही? लिहा. फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड. सेकंड इक्वेशन लिहाल ट्वाइस m माइनस 3n इज इक्वल टू 15. बाद में 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77. हाँ, लिसन ए इंडियन पब्लिक, दो लीनियर इक्वेशन हमने लिख दिया ना. अब यहाँ पे एक कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे. इक्वल करेंगे. सिद्धि इकडे बाय. कौन सा वाला वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं? यम. यम का करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या एक ही को मल्टीप्लाई? पहला वाला इक्वेशन या सॉरी सेकंड वाला या थर्ड वाला? सेकंड. यानी यहाँ पे 8 है ना, तो ये वाले इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से. तो यहाँ पे लिख दो इंटू 4. इंटू 4 यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 8 आता है और यहाँ भी 8 आता है. आता है तो लिख दो 8m माइनस 12n, यहाँ पे 60. एम प्लस 5n इज इक्वल टू 77. ये याजेड इज चला. हाँ, जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल हुआ है उसका साइन सेम है या अपोजिट है? सेम है तो क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्शन करेंगे. तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये होता है कैंसल. ये कैंसल होता है. ये भी माइनस, ये भी माइनस. यहाँ पे रहेगा माइनस 17n. इथे किती राहिले? किती राहिले? अबे इथे किती राहतील? -17. -17 राहील. माइनस माइनस कॅन्सल. n इज इक्वल टू असा लिहिता येईल -17 इज इक्वल टू 1. n ची व्हॅल्यू 1 झाली. इसके बाद में क्या लिखना पड़ता है? इन इक्वेशन सेकंड पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड. सेकंड इक्वेशन कोणता आहे बा? ट्वाइस m माइनस 3n इज इक्वल टू 15. n ची व्हॅल्यू 1 आहे ते पुट करा, तुम्हाला m ची व्हॅल्यू भेटेल. तो झाला लिहून -3 इंटू 1 इज इक्वल टू 15 ट्वाइस m. हा मायनस मधून इकडे प्लस मध्ये येईल, हा होईल 18 होईल. तो m इज इक्वल टू 18/2, m इज इक्वल टू 9. झाला का रे? ये माना यांची व्हॅल्यू फायनल झाली का रे? नाही म्हणते. नाही म्हणते. रियाची बहीण नाही म्हणते. राणीची बहीण नाही म्हणते. आणि पोरवाली आस्था हो म्हणते. झाली फायनल आन्सर म्हणते. नाही झाले म्हणजे आम्ही फक्त मेंढ्यापर्यंत पोहोचलो नाही का? पोऱ्यामध्ये पोहोचलो. फायनल आन्सर नाही झाली. नाही झाली फायनल आन्सर. देवेश्री झाली का? ना नाम देवेश्री नाम ना ना ना. मग का करावं लागेल? काय करावं लागेल?
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 1/x इज इक्वल टू यम 1/y इज इक्वल टू एन। एक्स आणि वायची व्हॅल्यू कोणाकोणाची काढून झाली? हात वर करा। एक्स आणि वायची व्हॅल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। गुड 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 गुड। 1/x यम कितना है? 9। 1/y एन कितना है रे? 1। तो ये 9 नीचे आ जाएगा ना, तो 1/9 इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे 1/1 इज इक्वल टू वाई, यानी y इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/9। ये तुम्हारा हुआ फाइनल आंसर। इसके नीचे तुम आंसर लिख दो, और आंसर कैसे लिखना है ये अभी सभी को पता है। तो इसके ऊपर एक होमवर्क लिख दो भाई। तो होमवर्क है तुम्हारा 2/x प्लस 2/3y इज इक्वल टू 1/6 3/x। यहाँ से 1/x निकालेंगे तो 1/x का वैल्यू रहेगा m। यहाँ से क्या निकालेंगे? 1/y, इसका वैल्यू रहेगा n। लेकिन यहाँ पे कौन रहेगा? 2/3।